Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to this online lecture on electrical machines. This is Muhammad OS. So students, in my last online lecture, I told you that we are going to have one more lecture, ठीक है, जिसके अंदर हमने कम्यूटेशन और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को देखना है। बट काफ़ी गौर फिक्र के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर हम एक लेक्चर लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से मैं इस लेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो कम्यूटेशन है। कम्यूटेशन किस तरीके से हम अचीव करते हैं और किस तरीके से कम्यूटेटर सेगमेंट्स और ब्रशेस कनेक्टेड होते हैं विद योर आर्मेचर वाइंडिंग। आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे और इसके बाद जो हमारा आखिरी लेक्चर होगा वहाँ हम कम्यूटेशन की प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे। सो द टॉपिक ऑफ कम्यूटेशन इज नॉट न्यू फॉर अस स्टूडेंट्स, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। और ये टॉपिक हमने कब देखा था? जब हम डीसी मशीनरी की बेसिक्स पढ़ रहे थे। हमें मालूम है कि इवन इन डीसी मशीन्स जो वोल्टेज इंड्यूस होता है हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग पे यानी कि रोटर पे, दैट इज ऑल्टरनेटिंग इन नेचर, और हम इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं इनटू डीसी बाय यूजिंग कम्यूटेटर्स, ठीक है। कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं अलॉन्ग विद ब्रशेस। अब ये प्रोसेस होता किस तरीके से है, किस तरीके से आपके पास ब्रशेस कनेक्ट होते हैं कम्यूटेटर से, कम्यूटेटर कैसे मूव करता है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखने जा रहे हैं। फॉर दैट लेट्स हैव अ लुक एट दिस सिंपल 4 लूप 2 पोल डीसी मशीन, ठीक है। 4 लूप है हमारे पास। लूप क्या होता है? बेसिकली हर लूप में आपके पास दो कंडक्टर्स है, दिस इज वन एंड दिस इज वन डैश, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके से जैसे हमने लूप पढ़े थे बिल्कुल सेम वही चीज है। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। सो दिस इज वन एंड दिस इज वन डैश। तो हमारे पास 4 लूप्स हैं, आप देख सकते हैं, वन वन डैश, टू टू डैश, थ्री एंड थ्री डैश एंड फोर डैश, ठीक है जी। टू पोल हमारे पास डीसी मशीनरी है और यहाँ पे हमारे पास ये स्लॉट्स हैं। इन स्लॉट में आप देख सकते हैं डबल लेयर बाइंडिंग है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो अनप्राइम्ड एंड है वो हमारे पास कहाँ पे आ रहे हैं? बेसिकली आउटर मोस्ट या आप टॉप कह सकते हैं, टॉप पे आ रहे हैं, ठीक है। और अगर नीचे आप जाके देखते हैं तो इनर मोस्ट जो आपके पास वाइंडिंग है वो आपके पास कौन सी है? दैट इज योर प्राइम्ड एंड, ठीक है। आप देख सकते हैं थ्री डैश, यहाँ पे टू डैश, हेयर इट इज वन डैश एंड हेयर इट इज फोर डैश। अच्छा, आपको मालूम है जितने ही आपके पास ये स्लॉट्स होंगे उतनी ही आपको कम्यूटेटर सेगमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यू हैव वन, टू, थ्री एंड फोर। सो फोर कम्यूटेटर सेगमेंट्स आर देयर, ठीक है जी। अब होगा क्या कि ये दिस कम्यूटेटर विल बी मूविंग एंड टू ब्रशेस हैव बीन कनेक्टेड। ब्रशेस टू क्यों है हमारे पास यहाँ पे? क्योंकि जितने आपके पास नंबर ऑफ पोल्स हैं उतनी ही आपके पास ब्रशेस होने जा रहे हैं। टू पोल मशीन तो हमने यहाँ पे दो ब्रशेस यूज किए हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या होगा कि दिस कम्यूटेटर सेगमेंट विल बी रोटेटिंग व्हाइल द ब्रशेस विल रिमेन स्टेशनरी। मजीद वर्किंग देखते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने आपको वाइंडिंग की कनेक्शन दिखाए कि कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ वाइंडिंग के कनेक्शन किस तरीके से हुए हैं। ये चीज आपको यहाँ पे भी नजर आ रही होगी। फॉर इंस्टेंस अगर आप लूप वन को देखें, ये आपके पास लूप वन है, तो वन इज कनेक्टेड विद कम्यूटेटर सेगमेंट ए, और वन का जो दूसरा एंड है विच इज वन डैश, वो कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है? विद कम्यूटेटर सेगमेंट बी, ठीक है। और उसके बाद वन डैश जहाँ पे कनेक्ट हुआ विच इज कम्यूटेटर सेगमेंट बी, वहीं से आपके पास दूसरा लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो टू स्टार्ट्स फ्रॉम देयर फ्रॉम बी, और टू का जो दूसरा एंड है जो कि टू डैश है वो कहाँ जा रहा है? आपके पास कनेक्ट हो रहा है विद कम्यूटेटर सेगमेंट सी, और वहीं से फिर आपके पास थ्री भी स्टार्ट हो रहा है, कॉइल थ्री। सो दिस इज एक्चुअली बेसिकली अ लेफ्ट वाइंडिंग, जिस तरीके से आपके पास यहाँ पे कनेक्शन हुए हुए हैं, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि लूप वन स्ट्रेचेस बिटवीन कम्यूटेटर सेगमेंट्स ए एंड बी। ये चीज आपको यहाँ पे भी नजर आ रही है कि लूप वन इज बिटवीन कम्यूटेटर सेगमेंट ए और दूसरा कहाँ पे? इज फ्रॉम बी। और अगर लूप टू की बात करते हैं इट इज बिटवीन बी एंड सी, थ्री की बात करते हैं इट्स बिटवीन सी एंड डी, और अगर आप लूप फोर की बात करते हैं तो इट इज बिटवीन डी एंड ए, ठीक है। और इस वक्त हमने जो आपको दिखाया है रोटर की एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर, हमने सर्टेन रोटेशन के ऊपर दिखा रहे हैं। लेट दिस बी व्हेन ओमेगा टी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इस इंस्टेंट के ऊपर लेट दिस पॉइंट बी ओमेगा टी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। रिमेंबर दिस रोटर इज बीइंग रोटेटेड, ठीक है, इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो होगा क्या कि आपके पास ये कम्यूटेटर भी मूव करेगा और ये आर्मेचर के अंदर जो स्लॉट्स हैं दीज विल आल्सो बी रोटेटिंग। सो इस इंस्टेंट के ऊपर अगर हम देखें
तो आपके पास यहाँ पे जितने कॉइल्स हैं, इफ यू सी दीज कॉइल्स, ये जो जितने कंडक्टर्स हैं आपके पास, दीज आर ऑल अंडर नॉर्थ पोल, जबकि यहाँ पे आपके पास जितने भी हैं ये क्या है, दीज आर अंडर साउथ पोल। ठीक है जी। और ये चीज आपको यहाँ पे भी दिखाएगी। अच्छा, आपने ये नोट किया होगा यहाँ पे कि जो कॉइल्स हैं वो आपस में सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, सो वन वॉज कनेक्टेड विद ए और बी के, वन का दूसरा एंड कहाँ पे था, फ्रॉम बी वॉज कनेक्टेड विद बी, और ये बी से आपके पास दूसरा लूप स्टार्ट होता है टू, और टू डैश वॉज बीइंग कनेक्टेड विद कम्यूटेटर सेगमेंट सी। तो बेसिकली दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। यही चीज आपको यहाँ पे भी दिखाई गई है। ठीक है, थोड़ा सा ओपन करके ज्यादा क्लियर करके दिखाया ताकि आप इसको समझ सकें। हैव अ लुक, दिस इज वन, एंड वन और वन डैश के दरमियान देखें तो पहले आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, विच इज वन, एंड लेट द वोल्टेज इंड्यूस बी ई। ठीक है, सो अगर एक कंडक्टर में वोल्टेज ई इंड्यूस हो रहा है तो दो को मिलाकर कितना हो जाएगा वोल्टेज, और इंड्यूस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2E हो जाएगा। ठीक है, एंड सिंस दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर फ्रॉम द बैक साइड। ठीक है, बैक साइड का मतलब क्या है, यानी अगर हम कॉइल वन और वन डैश की बात करें, ठीक है, सो ये हमारे पास फ्रंट एंड कहलाते हैं। ठीक है, दिस इज योर फ्रंट एंड कम्यूटेटर सेगमेंट, यहाँ से आप जो देखते हैं, और बैक एंड से हम इन्हें कुछ इस तरीके से दिखा रहे होते हैं। सो बैक साइड से यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट पॉइंट, और ये कनेक्ट कुछ इस तरीके से होते हैं कि जो वोल्टेज इंड्यूस है वो आपस में एड अप हो रहा होता है। ठीक है, सो वन इज अंडर नॉर्थ पोल एंड द अदर इज अंडर साउथ पोल। सो हो क्या रहा है, आपके पास कनेक्शन इस तरीके से बैक साइड से आपने किए हुए हैं कि दीज गेट एडेड टुगेदर, तो सीरीज में हमने कनेक्ट किए हुए हैं। सो वन एंड वन डैश के दरमियान आपके पास कनेक्शन आ रहे हैं। सिमिलरली टू एंड टू डैश के साथ भी आप ये कनेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हैं दिस इज बेसिकली फॉर टू एंड देन दिस इज फ्रॉम टू डैश। ठीक है जी। अब यहाँ पे पैरेलल पाथ्स जो बन रहे हैं वो बेसिकली दो पैरेलल पाथ्स बन रहे हैं। किस तरीके से बन रहे हैं इसको मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करूंगा, थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको ये भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो कंडक्टर्स आपको दिखाए गए, आप देख सकते हैं इनमें जो करंट की डायरेक्शन दिखाई है, दिस इज आउट ऑफ द पेज एंड हियर इट इज इनटू द पेज। ये बेसिकली किस तरीके से, इफ यू हैव अ लुक, यहाँ पे अगर आप किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें तो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और जबकि जो बी है आपके पास, इट इज दिस। सो वी क्रॉस बी को जब आप देखेंगे, वी क्रॉस बी, दिस विल बी लाइक दिस। ठीक है, और जब आप राइट हैंड रूल लगाएंगे, द थंब विल बी पॉइंटिंग इन आउटवर्ड। ठीक है, सो इट इज एक्चुअली आउट ऑफ द पेज। जबकि अगर आप इस साइड के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे स्टोरी इज डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, फॉर इंस्टेंस इस पे देखें तो दिस इज योर वेलोसिटी। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, इट इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप फॉर इंस्टेंस यहाँ से देखेंगे, इफ यू अप्लाई वी क्रॉस बी, यू विल सी योर थंब विल बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड इनटू द पेज। ठीक है, सो इसी वजह से आपके पास ये डॉट और क्रॉस को दिखाया गया। सो आई होप ये पॉइंट आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर है। सो अगर ये क्लियर है तो हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज इन दिस साइड अंडर नॉर्थ पोल, क्योंकि दिस इज आउट ऑफ द पेज, तो इस तरीके से करंट की डायरेक्शन हम दिखा रहे होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी अपोजिट, बिकॉज हियर द डायरेक्शन ऑफ करंट हैज टू बी इनटू द पेज। तो इस तरीके से हम करंट की डायरेक्शन दिखा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम वोल्टेज देखें, जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं अंडर नॉर्थ पोल, उनमें वोल्टेज इंड्यूस हो किस तरीके से हो रहा होगा, इक्वेशन हमारे पास सेम वही है। द इक्वेशन इज E इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट L, और यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा होगा, दिस विल बी आउट ऑफ द पेज। ठीक है, और अगर आप अंडर साउथ पोल देखेंगे तो आपके पास किस तरीके से हो रहा होगा, दिस विल बी अगेन द सेम बट इट विल बी इनटू द पेज। ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, और बकिया कनेक्शन आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, रिमेंबर ये ब्रशेस हमारे पास कांस्टेंट स्टेशनरी है, दीज आर नॉट मूविंग। जब रोटर मूव करेगा तो ये कंडक्टर सेगमेंट्स मूव करेंगे, बट दीज ब्रशेस विल रिमेन स्टेशनरी। ठीक है, और ये आपको दिखाया गया वोल्टेज जो इंड्यूस हो रहा है, ये जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है ये एक कंडक्टर में। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इस कंडक्टर में, सो दिस इज VBL, दिस इज VBL, दिस इज VBL एंड दिस इज VBL। सो अगर इन चारों को देखें, आपस में ऐड कर लें क्योंकि सीरीज में, यू विल सी कि आपके पास जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, इट इज इक्वल टू 4E। ठीक है, और 4 टाइम्स VBL। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ओके जी, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, किसी एक कंडक्टर में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो क्या है, दैट वोल्टेज इज VBL। तो टोटल वोल्टेज जो मुझे मिलना है अक्रॉस द ब्रशेस,
क्योंकि ये हमारे पास ब्रशेज है और मैंने इन ब्रशेज में क्या करना है, आई हैव टू कनेक्ट अ लोड, सो आई विल बी कनेक्टिंग फॉर इंस्टेंस अ लोड हियर, ठीक है। तो मुझे देखना है कि इनके अक्रॉस मुझे वोल्टेज क्या मिल रहा है। जब मैं लोड कनेक्ट कर दूंगा तो आपके पास क्या होगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, ठीक है। सो अभी हम करंट वाले पॉइंट को अभी यहाँ नहीं देख रहे हैं, अभी सिर्फ वोल्टेज को देख लेते हैं। सो मेरे पास जो ब्रशेज हैं दे आर एट ए एंड सी, ठीक है, यहाँ पे ब्रशेज फिक्स है इस वक्त। सो आप देख सकते हैं कि जो कनेक्शन है वो आपके पास इन दो पॉइंट्स के दरमियान बन रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इट इज बीइंग कनेक्टेड विद ए, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास दो पैरेलल पाथ्स हैं तो एक पैरेलल पाथ यूं बन रहा होगा, ठीक है, और जबकि अगर मैं दूसरे पैरेलल पाथ की बात करूं तो वो कुछ मेरे पास यूं बन रहा होगा, ठीक है। सो देयर आर टू पैरेलल पाथ्स, क्योंकि यहाँ पे लैप वाइंडिंग की गई है एंड दिस इज अ टू पोल मशीन, तो आपके पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितने हो जाने, इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स विच आर टू, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे दो पैरेलल पाथ्स है और आप देख सकते हैं तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, हैव अ लुक, प्लस ई ई E and E. So when you add these up together, you see that the total voltage is equal to 4 times, ठीक है, the voltage in each conductor. तो ये आपके पास टोटल वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है जी। और पैरेलल पाथ की भी हमने बात कर ली है, तो आई होप ये चीज आपको यहाँ क्लियर हो गई कि पैरेलल पाथ किस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। तो ब्रशेस के अक्रॉस आप देखते हैं तो एक पैरेलल पाथ ये बन रहा है आपके पास, लेट दिस बी पैरेलल पाथ 1, एंड दूसरा पैरेलल पाथ आपके पास कहाँ बन रहा है, वो आपके पास यहाँ बन रहा है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि पैरेलल पाथ्स बनते हैं किस तरीके से बनते हैं, वो आपने यहाँ देख लिया होगा। इसी चीज को हम एक दूसरी तरीके से अगली स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। So students, there is another way of looking into how the commutator segments are actually being connected with the armature winding, ठीक है। स्लॉट से में जो आपके पास वाइंडिंग आ रही है वो कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ किस तरीके से आपने कनेक्ट करना है। एक तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास कंडक्टर्स हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कनेक्शन हो रहा है। बट इससे ज्यादा क्लैरिटी के लिए हम एक और तरीका होता है या एक और डायग्राम होती है विच इज कॉल्ड द समटाइम्स कॉल्ड द डेवलप डायग्राम। देखते हैं कि डेवलप डायग्राम क्या होती है और किस तरीके से हम बनाते हैं। बेसिकली वी विल सी कि हमारे पास जो कंडक्टर्स है वो किस तरीके से कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे मुझे इस मशीन में, आई नो दिस इज अ फोर लूप मशीन और 4 स्लॉट्स हैं मेरे पास, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे डबल लेयर है, ठीक है। so, ऊपर आपके पास टॉप मोस्ट पे आपके पास अनप्राइम्ड एंड है और जो इनर मोस्ट है दिस इज प्राइम्ड एंड, ठीक है। तो ये कनेक्शन, ये स्लॉट्स मैंने यहाँ दिखाए हुए, अज्यूम कर लीजिए कि ये स्लॉट्स है और इनमें आपने ये कंडक्टर्स प्लेस किए हुए 1 3 डैश। डॉटेड का मतलब क्या है कि ये आपके पास इसका बेसिकली द अदर एंड है, ठीक है। 3 का जो दूसरा एंड है जो बैक से आपके पास आके आ रहा है दैट इज 3 डैश, इट इज द इनर मोस्ट, ठीक है, कंडक्टर। अगेन यहाँ पे इट्स 2 देन 4 डैश 3 एंड 1 डैश, यहाँ आप देख सकते हैं, आपको नजर आ जाएगा 3 एंड 1 डैश, एंड देन यू हैव 4 एंड 2 डैश, ठीक है जी। अब हम देखेंगे ये कि जब हम वाइंडिंग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, जब हम कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो वो कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ किस तरीके से कनेक्ट हो रहे होंगे। सो रिमेंबर हम यहाँ पे लेफ्ट वाइंडिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, और लेफ्ट वाइंडिंग में किस तरीके से होता है, सो वन विल बी कनेक्टेड विद 1 डैश, ठीक है, इस तरीके से, और बिल्कुल उसी पॉइंट से जहाँ पे 1 और डैश वाइंडिंग आपके पास लूप खत्म हो रहा है, जहाँ पे लूप 1 खत्म हो रहा है बिल्कुल उसी पॉइंट से आपके पास एक दूसरा लूप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, विच इज लूप 2 इन दिस केस, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड लैप वाइंडिंग, ठीक है। बेसिकली जो आपके पास लूप 2 है इट इज ओवरलैपिंग लूप 1, ठीक है, और फिर इसी तरीके से 2 विल बी कनेक्टेड विद 2 डैश एंड 2 डैश से आपके पास फिर 3 कनेक्ट हो रहा होगा एंड सो ऑन एंड दिस विल कंटिन्यू। सो लेट्स सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कनेक्शन दिखाए गए हैं, ठीक है। सो दिस इज योर 2 बीइंग कनेक्टेड विद 2 डैश और फिर 2 डैश ही से आपके पास 3 स्टार्ट हो रहा है एंड 3 डैश, ठीक है। रिमेंबर मैंने अभी फ्रंट एंड के ऊपर जो कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्शन है वो मैंने अभी यहाँ नहीं दिखाया। सो 3 डैश किसके साथ आपके पास कनेक्ट होगा, 3 डैश विल बी नाउ कनेक्टेड विद 4, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं किस तरीके से, हैव अ लुक। अब ये आपके पास 3 डैश है, इसको हमने यहाँ पे भी दिखाया है, ठीक है। सो दिस इज 3 डैश और 3 डैश किसके साथ कनेक्ट हो रहा होगा, 4 के साथ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यहाँ दिखा दिया दिस इज बीइंग कनेक्टेड विद 4, ठीक है जी। और आप चाहें तो इसको यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं 3 डैश किसके साथ कनेक्ट हो रहा है आपके पास, 4 के साथ आपके पास यहाँ कनेक्ट हो रहा है। अब 4 किसके साथ कनेक्ट होने जा रहा है, 4 विल बी ऑब्वियसली कनेक्टेड विद 4 डैश क्योंकि ये लेफ्ट वाइंडिंग है, ठीक है। तो 4 विल बी कनेक्टेड विद 4 डैश और इस चीज को हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपके पास बैक साइड से कनेक्शन हो रहा है, दिस इज 4 एंड दिस इज 4 डैश। तो 4 इज बीइंग कनेक्टेड विद 4 डैश, जो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सो फाइनली जो हमारे पास लास्ट लूप खत्म करने के लिए और कनेक्शन खत्म करने के लिए क्या होगा आपके पास, दिस 4 डैश विल बी कनेक्टेड विद नाउ कंडक्टर 1, ठीक है। अब आपके पास ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि किस तरीके से कम्यूटेटर सेगमेंट्स के साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं। हमारे पास कितने कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं, हमारे पास 4 कम्यूटेटर सेगमेंट्स है, ए बी सी एंड डी। तो कनेक्शन कुछ आपके पास इस तरीके से हो जाएंगे। सो दिस इज योर ए बी सी एंड डी, ठीक है जी। आप देख सकते हैं कनेक्शन किस तरीके से हो रहा है। सो वन को देखिए, फॉर इंस्टेंस वन आपके पास 1 डैश के साथ कनेक्ट होने के बाद बी में कनेक्ट हो रहा था, यही चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। सो सी 1 इज कनेक्टेड विद ए एंड 1 डैश इज कनेक्टेड विद बी, दिस इज ऑल्सो कैन बी सीन हियर, ठीक है। सो बिल्कुल जो कनेक्शंस आपके पास यहाँ हो रहे थे या जो आप यहाँ देख रहे थे उसी तरीके से आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द डेवलप्ड डायग्राम। अब इसके बाद हमें ये मालूम है कि ये जो कॉइल्स है मेरे पास 1 3 डैश 2 एंड 4 डैश कॉइल्स कह लीजिए, कॉइल साइड्स कहना चाहिए वैसे, या आप इन्हें कंडक्टर्स कह लीजिए, दीज आर अंडर नॉर्थ पोल, ठीक है। जबकि जो रिमेनिंग है आपके पास 4 कंडक्टर्स वो कहाँ हैं आपके पास, दीज आर अंडर साउथ पोल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है हमें मालूम है कि अंडर नॉर्थ पोल इस तरीके से होगी, ठीक है। दिस इज आउट ऑफ द पेज, जो आप देख सकते हैं अंडर नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, आप डॉट देख सकते हैं, तो इट इज आउट ऑफ द पेज। तो हमने इस तरीके से करंट की डायरेक्शन दिखा दी। साउथ पोल में आपके पास जो डायरेक्शन होगी करंट की, इट हैज टू बी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और ये चीज हमने यहाँ पे भी देखी थी, दिस वाज इनटू द पेज, तो इनटू द पेज की डायरेक्शन हम इस तरीके से देख रहे होते हैं। रिमेंबर ये चीज हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें करना क्या होता है, हमें ब्रशेस को प्लेस करना होता है। उसके लिए आपको ऐसे पॉइंट ढूंढना होता है जहां पे आपके पास ऐसे कम्यूटेटर सेगमेंट्स देखने होते हैं जहां पे दोनों आपके पास अगर कंडक्टर सेगमेंट्स देखें तो करंट शुड ईदर बी एंटरिंग और करंट शुड बी लीविंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट में आपके पास कौन सा नजर आ रहा है, इफ यू हैव अ लुक एट पॉइंट ए, आप देख सकते हैं कि करंट इज एंटरिंग, ठीक है। बी में देखिए तो एक से करंट एंटर हो रहा है और एक में लीव हो रहा है, तो दिस इज नॉट अ गुड पॉइंट, नॉट अ गुड प्लेस टू कनेक्ट योर ब्रशेस, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे आपको ऑलरेडी डायरेक्ट मालूम है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कनेक्ट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सी में देखें तो सी में आपको नजर आ रहा होगा बोथ करंट्स आर लीविंग, ठीक है। सो यहाँ से मुझे पता चल गया कि यहाँ पे करंट बाहर जा रहा है और यहाँ पे करंट एंटर हो रहा है। अब मुझे मालूम है कि मुझे 2 ब्रशेस लगाने हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि ब्रशेस ही आपको लोड, आपकी लोड को कनेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। सो अब मुझे पता चल गया यहाँ पे एक ब्रश हो गया मेरे पास, विच इज माई पॉजिटिव ब्रश एंड दिस इज माई नेगेटिव ब्रश। अब अगर आप इनके दरमियान लोड कनेक्ट कर देंगे तो दिस इज हाउ करंट विल फ्लो, ठीक है। आप देख सकते हैं दिस इज मेकिंग सेंस, करंट यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे ब्रश में एंटर होने के बाद और ये जा रहा है, दिस इज बेसिकली अ जनरेटर विच हैज बीन शोन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज इंड्यूस हुआ आर्मेचर वाइंडिंग में, और जैसे ही आपने लोड कनेक्ट किया करंट आपके पास लोड में फ्लो करना शुरू हो गया और यहाँ से भी सी से होकर दोबारा यहाँ पे करंट आ रहा है, ठीक है जी। सो ये बेसिकली इस तरीके से कनेक्शन होते हैं। आपके पास डेवलप डायग्राम इस तरीके से बनाते हैं फॉर लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग की भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं। अच्छा जी, हमने पीछे बात कही थी कि हमारे पास 2 पैरेलल पाथ है, वो 2 पैरेलल पाथ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप करंट देखें, करंट फ्लो को, तो एक करंट फ्लो आपके पास इस लूप इस पाथ में आपको नजर आएगा। तो अगर मैं यहाँ से मूव करूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे एक ब्रश सेगमेंट से दूसरे ब्रश सेगमेंट में जाना है। सो फ्रॉम दिस, इफ यू फॉलो दिस पाथ, ठीक है, यहाँ पे आप बी में पहुंचे हैं, यू हैव नॉट रीच द अदर ब्रश सेगमेंट, सॉरी द अदर ब्रश, ठीक है। सो आप इसी लूप में इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे एंड देन यू विल मूव इन दिस डायरेक्शन एंड देन यू रीच दिस पॉइंट, ठीक है। सो ये एक हो गया एक पैरेलल पाथ आपके पास। ये पैरेलल पाथ हमने पीछे भी देखा था। दूसरा पैरेलल पाथ कैसे होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, दूसरा पैरेलल पाथ आपके पास यहाँ होगा, ठीक है। सो आप इस पाथ को भी फॉलो कर सकते हैं एंड यू विल सी कि करंट आपके पास इस तरीके से फ्लो कर रहा है। सो फ्रॉम हियर यू कैन आल्सो सी दैट देयर आर 2 पैरेलल पाथ्स, व्हाई, बिकॉज दिस इज अ 2 पोल मशीन। अगर 2 पोल मशीन एंड अ सिंप्लेक्स मशीन, ठीक है, इट्स नॉट डुप्लेक्स, इट इज सिंप्लेक्स मशीन। अगर सिंप्लेक्स मशीन होती है और 4 पोल होते हैं तो यहाँ पे आपके पास 4 पैरेलल पाथ्स होते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो स्टूडेंट्स, हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि हमारे पास ब्रशेस और स्टेशनरी, जबकि रोटर मूव कर रहा है और रोटर के साथ आपके पास कम्यूटेटर सेगमेंट्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो कम्यूटेटर भी मूव कर रहा है। सो प्रीवियसली हमने केस देखा था एट ओमेगा टी इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट इफ वी हैव मूव्ड बाय 45 डिग्री इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो जो आपके पास फिगर बन के आएगी वो कुछ इस तरीके से आ रही होगी, ठीक है।
अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इफ यू हैव अ लुक यू विल सी ब्रशेस देखें बिल्कुल वैसे ही कनेक्टेड है, बस आपके पास जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स है ये 45 डिग्री की मूवमेंट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ जब आपने मूवमेंट की तो ऑब्वियसली जो आपके पास ये कंडक्टर्स थे क्योंकि ये कम्यूटेटर के साथ कनेक्टेड है ये भी मूव करके यहाँ आ चुके हैं। अब दिस इज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो आप यहाँ देखेंगे। हैव अ लुक, अब आपके पास हो क्या रहा है कि जो लूप वन है, लूप वन में क्या था, वन एंड वन डैश, ठीक है, वन एंड वन डैश, और जो लूप थ्री है विच इज थ्री एंड थ्री डैश, वो क्या हो गया आपके पास, वो मूव करके इस पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पे आने के बाद हो क्या रहा है यहाँ पे कि इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज इंड्यूस है वो क्या हो रहा है, इंड्यूस वोल्टेज इज जीरो। क्यों वोल्टेज इंड्यूस जीरो, क्यों, बिकॉज अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन देखेंगे इस पॉइंट पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो इट इज दिस, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। सो v क्रॉस b का जो पॉइंट होगा दैट विल बी जीरो, v क्रॉस b का रिजल्ट विल बी जीरो एंड यू विल नॉट गेट एनी वोल्टेज इन दिस लूप, ठीक है। सो सेम गोज फॉर लूप थ्री, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो करंट की डायरेक्शन है वो आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो दिस इज b and this is your velocity. So v cross b here is again zero. Therefore, no voltage will be induced. So voltage across each of them is zero. और बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर हमारे पास हुआ क्या है कि ब्रशेस ने कम्यूटेटर सेगमेंट ए बी एंड कम्यूटेटर सेगमेंट सी डी इनको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ब्रशेस मूव नहीं कर रहे हैं। हैव अ लुक, ये देखिए ये जो आपके पास ब्रश है अब ये ए के साथ भी कनेक्ट है और बी के साथ भी कनेक्ट है। अब क्या हो गया कि ये दोनों आपके पास शॉर्ट हो चुके हैं। शॉर्ट होने का मतलब ये कि अब वन एंड वन डैश के दरमियान एक पाथ अवेलेबल है, ठीक है। सो अब अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा तो आपके पास प्रॉब्लम हो जाएगी, दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, स्पार्किंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। हम ये नहीं चाहते, बट हमारे पास लकीली यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या हुआ है, जो इंड्यूस वोल्टेज है वो ऑलरेडी जीरो है। और यही खूबसूरती है इस कनेक्शन की कि हमने जो ब्रशेज और कम्यूटेटर सेगमेंट्स के कनेक्शन किए वो कुछ इस तरीके से किए हैं कि जब आपके पास ये दोनों शॉर्ट होंगे उस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज इज जीरो, और यही हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि एट दिस इंस्टेंट द इंड्यूस वोल्टेज अक्रॉस दिस इंटायर लूप शुड बी जीरो। जो लूप शॉर्ट हो रहे हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एक रिवॉल्विंग करंट होगा और उसकी वजह से आपके पास स्पार्किंग हो रही होगी, ठीक है। बट हमारे पास कनेक्शन जिस तरीके से हमने किया उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, एंड यू सी कि इंड्यूस वोल्टेज इज जीरो, सो वी आर फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि इन दो कॉइल्स में तो वोल्टेज इंड्यूस नहीं हो रहा, वन एंड वन डैश में कोई इंड्यूस नहीं हो रहा वोल्टेज, थ्री एंड थ्री डैश में भी कोई इंड्यूस नहीं हो रहा वोल्टेज। अब रह गए दो लूप आपके पास, वो कौन से, एक टू एंड टू डैश है और दूसरा आपके पास कौन से, फोर एंड फोर डैश है, और इनमें नहीं उसी तरीके से वोल्टेज इंड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। हैव अ लुक, ये चीज आपको यहाँ दिखाई गई है। ये कौन से कनेक्शन है स्टूडेंट्स, हैव अ लुक, दीज आर बिटवीन सॉरी बिटवीन वन एंड वन डैश, ठीक है। आप देख सकते हैं वन डैश कहाँ पे कनेक्टेड है, बी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। हैव अ लुक, वन डैश बी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं सॉरी, एंड वन इज बीइंग कनेक्टेड विद ए, ठीक है। तो वन और वन डैश के दरमियान आप देख सकते हैं यहाँ वोल्टेज क्या है, इट इज इंड्यूस वोल्टेज इज जीरो। अगेन क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर इंड्यूस वोल्टेज इज जीरो। सो शॉर्ट होने के बाद भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, सो वी आर फाइन, ठीक है। तो इनमें आप देख सकते हैं वोल्टेज इंड्यूस वोल्टेज इज जीरो। अब बचा रह गए आपके पास सिर्फ ये, ठीक है। सो आपके पास इन दो के अक्रॉस आप देख सकते हैं दिस इज प्लस ई, सो टू ई, एंड सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। सो इट्स प्लस ई एंड प्लस ई। तो इस केस में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा आपके पास, दिस विल बी नाउ 2e, ठीक है, एट ओमेगा टी इक्वल्स टू 45 डिग्री। Okay, Ji. Now, lastly, let's have a look when rotor has been further rotated in counterclockwise direction by 45 degree. पहले 45 डिग्री हो चुका था, दोबारा 45 डिग्री कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, टोटल आपके पास रोटेशन कितनी होगी, 90 डिग्री इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जो आपके पास जो स्लॉट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। इन कंडक्टर्स की कनेक्शन भी आप देख सकते हैं। सी यू सी अगेन द ब्रशेज आर स्टेशनरी, दे आर नॉट मूविंग, ठीक है। अब क्या हो गया आपके पास जो कंडक्टर्स हैं वन डैश टू थ्री एंड फोर डैश, ये आपके पास दीज आर नाउ अंडर नॉर्थ पोल, ठीक है, जो कि पहले साउथ पोल के अंडर थे, और जो रिमेनिंग कंडक्टर्स हैं वो आ गए आपके पास अंडर साउथ पोल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन अगर आप इस फिगर को देखें
तो यू विल सी कि अगेन देयर आर टू पैरेलल पाथ्स, ठीक है, दो पैरेलल पाथ्स हैं आपके पास, टू पैरेलल पाथ्स, एंड हियर आल्सो दिस इज वन पैरेलल पाथ एंड दिस इज द अदर पैरेलल पाथ। पैरेलल पाथ आपके पास सेम उसी तरीके से बन रहे हैं, एंड जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है दोनों में इट्स सेम, सो प्लस ई प्लस ई प्लस ई एंड प्लस ई विच इज इक्वल टू 4e, एंड अगर आप इस तरफ से भी देखेंगे तो दिस इज इक्वल टू 4e। तो वोल्टेज जो इंड्यूस हो रहा है वो तो आपके पास बिल्कुल सेम वही है, ठीक है। सो यू सी कि यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स इनटू वोल्टेज इंड्यूस इन ईच कंडक्टर, सो टोटल वोल्टेज कितना हो गया 4e। बट यहाँ पे कुछ चीजें चेंज हो गई हैं, वो क्या चेंज हो गई हैं वो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं और कंपेयर करते हैं इसे अपने पहले केस के साथ व्हेन ओमेगा टी वाज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये स्लाइड हमें थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएगी कम्यूटेशन हमने किस तरीके से अचीव की, ठीक है। रिमेंबर व्हाट इज कम्यूटेशन, कि हमें एसी वोल्टेजेस को कन्वर्ट करना है इनटू डीसी, ठीक है जी। सो यहाँ पे देखिए दिस इज व्हेन ओमेगा टी वाज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड फिगर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इस वक्त अगर आप लूप 1 को देखें तो आप देख सकते हैं कि पोलैरिटी इस तरीके से, तो 1 इज पॉजिटिव एंड 1 डैश इज नेगेटिव, ठीक है। एंड अगर आप 3 में देखें तो यू विल सी दैट 3 इज नेगेटिव एंड 3 डैश इज पॉजिटिव। और ये कनेक्शन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यू सी 1 इज अंडर नॉर्थ पोल एंड 1 डैश इज अंडर साउथ पोल। अब जब आपने 90 डिग्री की रोटेशन दी है तो उसके बाद आपके पास आप देख सकते हैं कि कम्यूटेटर सेगमेंट मूव कर गए एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली जो आपके पास ये कंडक्टर्स हैं वो भी मूव कर गए, स्लॉट्स मूव करके 90 डिग्री के शिफ्ट आ चुके हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इफ यू हैव अ क्लोज लुक यू विल सी कि आपके पास जो लूप्स हैं लूप 1 और लूप 3 इनकी पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। ये आपके पास लूप 1 है, इफ यू सी 1 अब आपके पास नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, जबकि 1 डैश किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव के साथ। सी यहाँ पे 1 इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव एंड 1 डैश इज कनेक्टेड विद नेगेटिव, जबकि यहाँ पे अपोजिट काम हो गया, ठीक है। एंड सेम इज फॉर द केस फॉर लूप 3। यहाँ पे अगर आप देखें तो लूप 3.3 was connected with negative, here you see 3 is connected with positive and 3 dash is connected with negative। तो बेसिकली इस इन दो लूप्स में जो पोलैरिटी है वो क्या हो गई, आपके पास अपोजिट हो गई है, ठीक है। एंड मेक सेंस क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको लूप 1 में जो 1 है कंडक्टर 1 दिस इज अंडर नॉर्थ पोल एंड 1 डैश इज अंडर साउथ पोल। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो यू विल सी कि चेंज हो चुके हैं, नाउ 1 is under south pole and 1 dash is under north pole। तो ऑब्वियसली इनकी जो वोल्टेज की पोलैरिटी है वो आपके पास रिवर्स होनी ही होनी है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेम इसी इंस्टेंट के ऊपर आपके पास जो कनेक्शंस हैं वो भी आपके पास रिवर्स हो चुके हैं, ठीक है। दे हैव आल्सो कनेक्शंस हैव आल्सो रिवर्स। किस तरीके से, इफ यू हैव अ लुक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पॉजिटिव ब्रश है उसके साथ क्या कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है, ठीक है। एंड इफ यू हैव अ लुक हियर जो पॉजिटिव ब्रश है उसके साथ अब मेरे पास लूप एंड 1 डैश इज कनेक्टेड। नेगेटिव में अगर आप देखते हैं तो हियर 3 डैश इज कनेक्टेड एंड हियर इट्स 3। सो हुआ क्या कि जिस इंस्टेंट पे वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हुई एग्जैक्टली उसी इंस्टेंट के ऊपर आपके पास ये कनेक्शन भी रिवर्स हो गए। तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि आपके आपके पास जो नेगेटिव वोल्टेज आता है, जो पोलैरिटी नेगेटिव हो रही थी, चूंकि कनेक्शन आपने स्वैप कर दिए, रिवर्स कर दिए, तो वो आपके पास अब पॉजिटिव घी में आ रहे होंगे, ठीक है। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल रेक्टिफिकेशन, और यही वो पॉइंट है जो हमने कम्यूटेशन में पढ़ा था। सो दिस इज हाउ एक्चुअली कम्यूटेशन वर्क्स, और ये इसकी खूबसूरती है इस पूरे मैकेनिज्म की और इन ब्रशेस एंड कम्यूटेटेड सेगमेंट्स की। सो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि कम्यूटेशन का फिनोमिना क्या होता है, कि हम करते क्या हैं कि जो लूप के कनेक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है, उनको हम कौन से लूप के कनेक्शंस, रोटर साइड के ऊपर जो हमारे पास कनेक्शन है उनको हम स्विच कर देते हैं किस टाइम के ऊपर, जैसे ही हमारे पास लूप्स की जो पोलैरिटी है वो अपोजिट हो जाए, ठीक है। हमने देखा था जो हमारे पास लूप 1 था और लूप 3 है उनकी पोलैरिटी जैसे ही नेगेटिव हुई एग्जैक्ट उसी इंस्टेंट पे हमने क्या किया कि जो कनेक्शन थे हमारे लूप कनेक्शंस विद ब्रशेस वो आपके पास इंटरचेंज हो गए, वो चेंज हो गए, हमने उनको स्विच कर दिया, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ कि जैसे ही वोल्टेज नेगेटिव हो रहा था उसी पॉइंट के ऊपर आपके पास हमने कनेक्शन स्वैप कर दिए, कनेक्शन चेंज कर दिए, और हमें जो वोल्टेज नेगेटिव में आना चाहिए था अब वो हमें पॉजिटिव में मिल गया, ठीक है। तो सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल रेक्टिफिकेशन हमने देख ली। यही चीज आपको यहाँ फिगर में दिखाई गई है। एट ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 इंड्यूस वोल्टेज इज 4e, 45 पे इट इज 2e, एंड एट 90 दिस इज इक्वल टू अगेन 4e। तो आप देख सकते हैं कि वेव फॉर्म नेगेटिव में जाने के बजाय आपके पास मजीद
पॉजिटिव में दोबारा वापस आ गई है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू अचीव बाय कम्यूटेशन। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब दिस इज नॉट एग्जैक्टली डीसी, अगर आप नंबर ऑफ कंडक्टर्स को बढ़ाते हैं तो दिस विल बी इवन मोर क्लोजर टू डीसी। सो आई होप इससे आपको स्टूडेंट्स कम्यूटेशन का मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा एंड हाउ वी अचीव द कम्यूटेशन। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद कम्यूटेशन एंड किस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं। टिल देन इट्स मोहम्मद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।